3 महीने पहले शादी और आज तिरंगे में लिपटी एक चुप सी विदाई। ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक वीर बेटे की आखिरी कहानी है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। बिहार के सिवान का लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। नाम था रामबाबू सिंह। पाकिस्तान के कायर गोलीबारी में घायल हुए, मौत से जिंदगी की जंग जीतने की खूब कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। रामबाबू सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। रामबाबू सिंह जिंदाबाद के ये नारे सिर्फ गूंज नहीं हैं, ये उस दर्द की चीख भी है जो हर उस माँ के सीने से निकलती है जिसने अपने बेटे को वर्दी पहनाई थी। उनकी माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा ऐसे घर लौटेगा, और उनकी पत्नी जो 3 महीने पहले ही दुल्हन बनी थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हैं। उनका मानो सब कुछ लुट चुका है, बस बची है तो पेट में रामबाबू की अंतिम निशानी। रामबाबू सिंह सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो हर उस नौजवान की उम्मीद थे जो देश के लिए जीना चाहता है। उनके गांव वसीलपुर में आज हर आंख नम है, लेकिन हर सीना गर्व से चौड़ा भी है। बचपन से देश सेवा का सपना देखा और अब देश ने उन्हें अपना सिरमौर बना दिया। सिवान से लेकर पूरे देश तक एक ही आवाज़, शहीदों को सलाम। जब आप और हम चैन से सोते हैं तो जान लीजिए सीमा पर कोई रामबाबू जाग रहा होता है, और जब दुश्मन गोली चलाता है तो हमारे जवान सीना तान कर उसका जवाब देते हैं। पाकिस्तान की एक भी गोली हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकती। हम हर शहीद के कर्जदार हैं और हर रामबाबू हमारे दिलों में जिंदा हैं। रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो पूरा गांव रो पड़ा। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव वसीलपुर पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग जवान के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने को बेताब दिखे। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। लोग भारत माता की जय और रामबाबू सिंह जिंदाबाद के जमकर नारे लगा रहे थे। सिवान के डीएम और एसपी पूरी व्यवस्था का कमान संभालते दिखे। स्थानीय विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे। इनमें एक नाम कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी है। बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि उसने सीमा पर 2 बेटे कुर्बान किए हैं। यही बिहार है। बिहार की मिट्टी हमेशा जो है इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो बिहार की इस मिट्टी को सलाम करता हूं और रामबाबू जी और मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को सलाम करता हूं। यही भारत है कि सीमा की सुरक्षा के लिए अगर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो रहे हैं तो रामबाबू भी शहीद हो रहे हैं। यही भारत है, और इसी भारत की मिट्टी से एकजुटता का जो संदेश इस ऑपरेशन सिंदूर में गया है कि व्योमिका जी और कर्नल सोफिया कुरैशी लीड कर रही सारे ब्रीफिंग को, असल में भारत यही है। यही भारत बचा रहे, यही भारत बना रहे। रामबाबू बचपन से ही देश के लिए जीने और मरने का सपना देखते थे। उनका ये बलिदान पूरे गांव के लिए गर्व की बात है, लेकिन उनका यूं अचानक चले जाना एक असहनीय पीड़ा भी है। जब भी हम आज़ादी की सांस लेते हैं तो ये मत भूलिए कि सीमा पर कोई ना कोई जवान अपने खून की कीमत चुका रहा होता है। रामबाबू सिंह जैसे शहीदों की वजह से ही आज हमारा सर ऊंचा है। पाकिस्तान की हर एक कायर हरकत का जवाब हमारे जवान सीने पर गोली खाकर भी देते हैं। आज पूरा देश रामबाबू को सलाम कर रहा है। एनडीटीवी परिवार भी उनकी वीरता को सैल्यूट करता है।